सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम बैक टू ओनली यूट्यूब चैनल हाईफाई स्टडी पर आपका स्वागत है। और मैं यहाँ पे आज लेके आई हूँ आपके सामने छोटा सा कंटेंट, ठीक है। सो प्लीज़ आप ध्यान से देखना, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है, ठीक है। ले या फिर रे, य वे, डे और ढे, छ और जय, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, ये और वे, ठीक है। नेक्स्ट है फिर, हिंदी भाषा की लिपि है खरोष्टी लिपि, देवनागरी लिपि, नागरी लिपि या फिर दक्षिणी लिपि, ठीक है। सो बहुत ईजी है, ठीक है। तो जो हमारी हिंदी भाषा की लिपि है तो कौन सी है, देवनागरी लिपि, ठीक है। नेक्स्ट, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या है 8, 11, 12 या फिर 14, ठीक है। तो बहुत ईजी, सबको पता होगा कितनी है, 11, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संस्कृत भाषा में स्वरों की कितनी संख्या है तो कितनी है, वहाँ पे कितनी होगी, 9, ठीक है। देखते हैं फिर, हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या है 33, 41, 40 या फिर 36। तो क्या होगा इसका सही आंसर, 33, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों को बांटा गया है 5 भागों में, 4 भागों में या फिर 3 भागों में या फिर 2 भागों में, ठीक है। तो सबको पता होगा कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, ठीक है। किस किस में, स्वर और व्यंजन। फिर देखते हैं नेक्स्ट, डे तथा ढे वर्ण है उत्सिक्त, अंतस्थ, संयुक्त या फिर ऊष्म, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है यहाँ पे क्या है, रोंग है, ठीक है। क्योंकि जो इन्होंने दिया हुआ है ये अंतस्थ दिया हुआ है, ठीक है। बट अंतस्थ कौन से होते हैं, ये, वे, रे और ल होते हैं, ठीक है। आपको सबको पता होगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो हमारा आंसर होने वाला है सही, वो होगा संयुक्त व्यंजन, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई है स्वर, व्यंजन, ध्वनि या फिर वर्ण, ठीक है। तो कौन सी है, ध्वनि, ठीक है। भाषा प्रारंभ होती है शब्द से, ध्वनि से, वर्ण से या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो हमारी भाषा होती है वो कहाँ से प्रारंभ होती है, ध्वनि से प्रारंभ होती है, ठीक है। भाषा अभिव्यक्ति के साधन है बोलकर और सुनकर, लिखकर और पढ़कर, ए व ब दोनों, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो सही आंसर कौन सा होगा, ए व ब दोनों, ठीक है। बोलकर भी और सुनकर भी और लिखकर तथा पढ़कर भी, ठीक है। देखते हैं फिर नेक्स्ट, वर्ण ब का उच्चारण स्थान है दंत्य, तालव्य, ओष्ठ या फिर कंठ, ठीक है। बहुत ईजी, अगर आपको ही याद होंगे, ठीक है। जो उसके में 5 वर्ग होते हैं, ठीक है, क च ट तप, ठीक है। मैंने बताया था आपको क च ट तप, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो बै किस में आता है हमारा, तो आपको ये बताना है, तो किस में आता है, ओष्ठ व्यंजन में, ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन वर्ण नहीं है, य, रे, ल और फिर मैं। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कौन सा नहीं है यहाँ पे, मैं, ठीक है। यहाँ क्या होना चाहिए था, य, र, ल, व, ठीक है, ये थे। बाकी पूछा कि कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, मैं नहीं है। वर्णमाला में किसे स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है, कै वर्ग को, टे वर्ग को, च वर्ग को या फिर पै वर्ग को। तो सही आंसर होगा यहाँ पे, च वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है। निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है, ठीक है। बहुत ईजी है, तो रेणु, 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 ठीक है। तो कौन सा होगा यहाँ पे सही आंसर, रेणु, ठीक है। ये बिल्कुल शुद्ध है। फिर नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म कंठ तालव्य है, ठीक है। जो कंठ भी और तालव्य भी वो बताना है आपको यहाँ पे। तो ए, ऐ, च, ज, य, व, तैथ है, ठीक है। तो कौन सा है कंठ तालव, ए और ऐ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिर, औ का उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ्य, दंतोष्ठ्य, दंत्य या फिर तालव्य, ठीक है। तो कौन सा होगा इसका उच्चारण स्थान, कंठोष्ठ्य, ठीक है। देखते हैं फिर आगे,
निम्न में से कौन स्पर्श संघर्षी है? कै, चे, है या फिर पै? तो कौन सा है यहाँ पे? कै, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। वै का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठीय, ओष्ठीय, दंतीय या फिर तालव्य, ठीक है। तो कौन सा होगा यहाँ पे सही आंसर? दंतोष्ठीय। आगे देखते हैं, फै का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ, तालु, ओष्ठ या फिर दंतीय, ठीक है। तो कौन सा होगा? ओष्ठ। जैसे कि पै पतंग, फैफल, बै, भै, भै, ठीक है। ये तो ये जो होते हैं हमारे, ये कौन से वर्ग में आते हैं? ये आते हैं हमारे ओष्ठ वर्ग में, ठीक है। आगे देखते हैं फिर, निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? जो नहीं है वो बताना है, निगेटिव, ठीक है। शा, शा, सा या फिर रा, ठीक है। तो कौन सा नहीं है? रा नहीं है। निम्न में से कौन सा सही है? डा, ढा को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है। पहला तथा तीसरा वर्ण महाप्राण होता है। च, छ, ज, झ स्पर्श संघर्षी है या फिर या, र, ल, व ऊष्म वर्ण है। तो कौन सा होगा यहाँ पे सही? च, छ, ज, झ स्पर्श संघर्षी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 7 सही होगा यहाँ पे बिल्कुल। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही शब्द है? ठीक है, तो बहुत ईजी है, परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा या फिर परीक्षा, ठीक है। तो कौन सा राइट होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बा, परीक्षा, ठीक है। आगे देखते हैं, उपकार का विलोम है निंदा, बुराई, अपकर्ष या फिर अपकार। तो जो उपकार का विलोम होगा, ठीक है, कौन सा होगा? अपकार। डिपॉजिट बताना है इसका, ठीक है। आगे देखते हैं, ऐश्वर्य का विलोम है वैभव, अनैश्वर्य, दरिद्रता, विलासिता, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा? अनैश्वर्य, ठीक है। नेक्स्ट, ओजस्वी का विलोम है निस्तेज, कायर, आलसी या फिर भीरू। तो सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ, निस्तेज, ठीक है। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है, बहुत इजी है, तो 53, 52 या फिर 51 या फिर 50। तो कौन सा होगा सही आंसर? बिल्कुल देखते ही बन गया होगा 52, ठीक है। आगे देखते हैं, संयुक्त व्यंजनों की संख्या है 6, 5, 4 या फिर 3। तो कितनी होती है संयुक्त व्यंजनों की संख्या? 4 होती है, ठीक है। हंस पद का चिन्ह है, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है कि हंस पद का जो चिन्ह है वो कौन सा है, ठीक है। तो जो हंस पद का चिन्ह है वो ये है, ठीक है, ये वाला, इसको बोलते हैं हम हंस पद, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, अर्ध संवर्त स्वर है ए, ओ, ए, औ, ई, ए या फिर आ, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बा, ए और औ। आगे देखते हैं, कंठ ध्वनि का सही प्रयोग है कुर्सी, मेज, खड़क या फिर दवात, ठीक है। तो सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सा, खड़क, ठीक है। वर्ण लय का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, दंतीय, तालव्य या फिर कंठ। तो क्या होगा यहाँ पे सही आंसर? तालव्य, ठीक है। देखो कैसे याद करना है आपको, लय पूछा है, लय, ठीक है, और इसमें भी क्या है? तालव्य, ठीक है। इसमें भी क्या छुपा हुआ है? हमारा लय, ठीक है। तो आप इसको याद कर लेना कि जो लय का पूछा है तो उसमें क्या होगा? तालव्य, ठीक है। ऐसे बन जाएगा आपसे, बहुत ईजी है। श का उच्चारण स्थल है, स्थान है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, ओष्ठ, कंठे या फिर तालु या फिर दंतीय, ठीक है। तो सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सा, तालु। निम्न में ह्रस्व ध्वनि है, ठीक है, ऐ, आ, ओ या फिर ई, ठीक है। तो कौन सी ह्रस्व ध्वनि जो छोटा है, ठीक है, तो ये है हमारी ई, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्न में से ह्रस्व स्वर नहीं है, जो नहीं है वो बताना है। तो ई, ए, उ या फिर आ,
सो देखते ही बन गया होगा, ठीक है। कौन सा नहीं है, आ, ठीक है। ये किस में चले जाएगा, हमारा दीर्घ स्वर में, ठीक है। नेक्स्ट, करुण का विलोम है कुपित, कृतघ्न, निष्ठुर या फिर शीलवान, ठीक है। तो सही आंसर होगा यहाँ पे निष्ठुर। नेक्स्ट, कृत्रिम का विलोम है असली, सहज, निर्मित या फिर प्राकृतिक, ठीक है। तो कौन सा होगा, प्राकृतिक, ठीक है। अभिज्ञ का विलोम है तज्ञ, अज्ञ या फिर चतुर या फिर प्रज्ञ, ठीक है। तो सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बा, अज्ञ। इष्ट का विलोम है शत्रु, प्रतिद्वंदी या फिर अनिष्ट या फिर विरोधी, ठीक है। तो सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सा, अनिष्ट। नेक्स्ट, निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है, ठीक है। जो कंठ होता है वो हमारा कौन सा होता है, कै वर्ग वाला होता है, ठीक है। तो कौन सा, कै, ख, ग या फिर ढ। सो बन गया होगा, ठीक है। कौन सा नहीं है, ढ। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन संयुक्त वर्ण नहीं है, जो नहीं है वो बताना है, निगेटिव, ठीक है। शा, त्रे, अज्ञे या फिर री। तो कौन सा नहीं है यहाँ पे, री नहीं होगा, ठीक है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना बाधा और अवरोध के होता है ऐसे वर्णों को कहते हैं स्वर, व्यंजन, अव्यय दोनों या फिर वर्णमाला, ठीक है। ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे सही आंसर, स्वर। बहुत ईजी है। निम्न में से कौन असत्य है, ठीक है, फाल्स है, जो वो बताना है। तो तय ओष्ठी व्यंजन है, शा उष्म व्यंजन है या फिर फै ओष्ठी व्यंजन है या फिर शा संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे सही आंसर, ऑप्शन नंबर आ, तय ओष्ठी व्यंजन है, ठीक है। तय क्या है हमारा, दंत्य व्यंजन है, ठीक है। चय वर्ग है तालव्य, दंत्य, ओष्ठ्य या फिर दंतोष्ठ्य। तो कौन सा होगा यहाँ पे, तालव्य, ठीक है। मैंने बताया था आपको कै, चै, टै, तै, पै, ठीक है। ये क्या है हमारा कै वर्ग, ये चै, टै, तै, पै, ठीक है। ये कंठ, तालु, मूर्धन्य, फिर है हमारा दंत्य और फिर ये होता है हमारा सबसे लास्ट में ओष्ठ, ठीक है। तो क्या पूछा है, चै पूछा है। तो चै किस में आया है, हमारा तालु में, ठीक है। सो बन गया सही आंसर। आगे देखते हैं, निम्न में कौन पार्श्विक वर्ण है, य, रै, लै या फिर वै। तो कौन सा है, ले, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उत्सिक्त व्यंजन है, य, वै, डेढ़ या फिर भै में या फिर शा, स है, ठीक है। तो कौन सा होगा, डै और ढ, सही आंसर। आगे देखते हैं, अज्ञे को वर्णमाला में माना जाता है संयुक्त व्यंजन, दीर्घुण व्यंजन, स्वर या फिर व्यंजन। तो यहाँ पे सही आंसर होगा संयुक्त व्यंजन, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध है, जो शुद्ध है वो बताना है। आधीन, अधीन, आधीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बा, अधीन, ठीक है। नेक्स्ट, मांटेसरी विधि का उपयोग करते हैं मौन वाचन में, सहस्वर वाचन में, लेखन शिक्षण में या फिर उपयुक्त सभी में, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा, लेखन शिक्षण में, ठीक है। जो मांटेसरी विधि है तो उसने किस पे अपनाया था, सब अपना वो लेखन, ठीक है, लिखने की विधि अपनाई थी मांटेसरी ने, ठीक है। आगे देखते हैं, श संयुक्त वर्ण संयोग से बनता है कै प्लस श के, कै प्लस स के, कै प्लस जय के या फिर कै प्लस शा के, ठीक है। सो बहुत ईजी है, बन गया होगा। तो किससे बनता है, कै प्लस शा से हमारा शा बनता है। आगे देखते हैं, पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है घन, आगार, कूट या फिर पादप, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे सही आंसर, कूट, ठीक है। आगे देखते हैं और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, टे, ठे, डे या फिर ढा, ठीक है।
तो कौन सी नहीं है, ढा नहीं है, ठीक है। सो छोटा सा सेशन था हमारा, आशा करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। सो जस्ट ऑफ यू लाइक, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय।